राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी में हरजस पदरात जोग धनाश्री 38 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, पंडित आंधोरे भेद न बूझे, ज्ञानी को नहीं सूझे लो। पंडित आंधोरे भेद न बूझे, ज्ञानी को नहीं सूझे लो। राम नाम कहे बहुत ही अच्छा, चर्चा जोर सरावे रे। राम नाम कहे बहुत ही अच्छा, चर्चा जोर सरावे रे। हर सिमरण पर ताप जे जागे, चैन देख दुख पावे लो। हर सिमरण पर ताप जे जागे, चैन देख दुख पावे लो। पंडित आंधोरे भेद न बूझे, ज्ञानी को नहीं सूझे लो। हीरो पारस कहे नर अच्छा, गुण की खबर न कोई रे। हीरो पारस कहे नर अच्छा, गुण की खबर न कोई रे। अणभेदी को आण बताया, परत न माने भाई रे लो। अणभेदी को आण बताया, परत न माने भाई रे लो। पंडित आंधोरे भेद न बूझे, ज्ञानी को नहीं सूझे रे लो। भोग विलास कहे सब साचो, कर सैण बहुत बखाने रे। भोग विलास कहे सब साचो, कर सैण बहुत बखाने रे। वाका चैन रीत विद देखर, मूरख निंदा लो। वाका चैन रीत विद देखर, मूरख निंदा ठान रे लो। पंडित आंधोरे भेद न बूझे, ज्ञानी को नहीं सूझे रे लो। जेवा वस्तु गोद में आछी, सो बाला क्यों भूंडा रे लो। जेवा वस्तु गोद में आछी, सो बाला क्यों भूंडा रे लो। कै सुखे राम भेद बिन मूरख, निंदा करे कर डूबा रे लो। कै सुखे राम भेद बिन मूरख, निंदा करे कर डूबा रे लो। पंडित आंधोरे भेद न बूझे, ज्ञानी को नहीं सूझे रे लो। महाराज ज्ञानियों से, पंडितों से, विद्वानों से, जिनको ज्ञान का, शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान है, उनको कह रहे हैं। 52 अक्षरों का जिन्हें ज्ञान है, उनके लिए कह रहे हैं कि देखो, ये ज्ञान के अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें कोई क्या आकर बताएगा, क्योंकि हम तो 4 वेदों के ज्ञाता हैं, 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं,
9 व्याकरण के ज्ञाता हैं, 18 पुराण के ज्ञाता हैं, रामायण महाभारत गीता सबके ज्ञाता हैं, सबको जानने वाले हैं, श्रुति स्मृति सबको जानने वाले, सबका हमने बहुत अधिक अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, बहुत बार हमने इसको पढ़ा, बहुत बार सुना, बहुत बार सुनाया। तो महाराज फरमाने की वो सारा जो ज्ञान है वो 52 अक्षरों का ज्ञान, ऊपर ऊपर का ज्ञान, हद का ज्ञान। ऊपर ऊपर के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो भीतर में प्रकट होता है। केवल्य ज्ञान, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेचर भीतर में प्रकट होता है, बाहर कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बाहर के ज्ञान की महत्ता अधिक होने की वजह से ज्ञानी और पंडित विद्वान इस भीतर के ज्ञान का भेद, आत्मा के साक्षात्कार का भेद, आत्मा अनुभूति का भेद, भीतर के आनंद का भेद पूछते ही नहीं। वो उसी के अंदर मान लेते हैं कि हमारा काम तो बाहर के ज्ञान से ही, 52 अक्षरों के ज्ञान से ही हो जाएगा। इसे मानते हुए ही वो सतत रूप से, अनवरत रूप से अपना कार्य करते हैं। तो महाराज फरमाने कि इस कारण से उनको ज्ञान का अहंकार होने की वजह से, पहले से ही भरे होने की वजह से वो चीज, महत्व वाली खास चीज को पूछते ही नहीं, और पूछते नहीं तो मिलती नहीं। जो पहले से ही भरा हुआ हो उसमें और कुछ जाएगा ही, उसमें और क्या डालोगे? कोई डाल पाएगा? कुछ डालना हो तो पहले वाली चीज को खाली करना पड़ेगा। यानी ज्ञान के अहंकार को उतार कर अपन संतों के पास, सदगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास जाएंगे तो उनके पास जो अमूलक हीरा है, अद्भुत विलक्षण चीज है, वस्तु है निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की, आत्म साक्षात्कार की, आत्मा अनुभूति की, आत्मा आनंद की, वो प्राप्त हो जाएगी। और ज्ञान के अहंकार से पहले से ही भरे रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कहते हैं महाराज की ज्ञानी पंडित विद्वान कहते हैं राम नाम कहे बहुत ही अच्छा, चर्चा जोर सरावे। कह रहे राम नाम तो बहुत अच्छा है, उसकी चर्चा भी करते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि केवल चर्चा करने से, सराहना करने से काम चलने वाला, अच्छा कहने से आपको क्या मिलेगा? जब तक आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता, आप तो सुनी सुनाई बात कह रहे हो ना, अच्छा आपको अनुभव तो नहीं हुआ। ये राम नाम का कितना अधिक भीतर के अंदर प्रभाव है, कितना बल है, कितना जोर है, कितना आनंद है, इसकी अनुभूति तो नहीं। बस कहते अच्छा है, अच्छा है, हाँ, अच्छा कहना अच्छा है, लेकिन उसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आपको उसकी अनुभूति भीतर में होगी। तो महाराज फरमाने की जब अनुभूति नहीं होती है और किसे अनुभूति होती है तो कहते हर सिमरन प्रताप ज जागे, चैन देख दुख पावे। ज्ञानी पंडित दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अनुभूति नहीं हुई, और जिनको अनुभूति हो गई वो तो आनंद में रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने तो वो वस्तु प्राप्त कर ली जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता। ऐसे चैन को देखकर ज्ञानी पंडित दुखी होते हैं, निंदा करते हैं, बोले ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कल्पना की बातें हैं, ये सब ऐसे ही नाटक चेटक है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनको अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए वो ऐसी निंदा कर रहे हैं, ऐसे दुखी। और ये
हरि के सिमरन के प्रताप से, संतों के प्रताप से, सदगुरु के प्रताप से, वेद से ही जागृत होते। उसके बिना निज नाम जागृत नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं हो पाती। और आगे महाराज दृष्टांत देखकर समझा रहे हैं, हीरो पारस कहे न रक्षा, गुण की खबर न कोई। हीरे की परख किसको होती? जोरी को होती है। हर कोई तो नहीं जानता। अपने सामने कोई हीरा लाए तो अपने लिए तो हीरा और कांच अपन क्या समझते हैं कि ये कितने कैरेट का है, कितना मूल्यवान है, तो सब वैसे ही दिखते एक जैसे, असली नकली। जिसको समझ नहीं है उसके लिए तो बराबर है, और जिसको समझ है असली की वो तो असली को लेगा, लेकिन जिसको समझ नहीं है कुछ भी ले लेगा। तो महाराज कह रहे हैं, हीरो पारस कहे न रक्षा। कहते हैं बस, उसकी सराहना करते हैं कि देखो भी हीरा अच्छा होता है, पारस भी बहुत अच्छा होता है, वो लोहे से सोना बना देता है, उसमें उतना पावर है। हाँ, ऐसा कहते हैं। अच्छा, लेकिन किसको पारस की परख है क्या? ये पारस है देखा ही बस केवल सुना है, वास्तव में देखा नहीं। तो महाराज फरमाने कि किसी के पास पारस हो भी और वो अपने को आकर बताए तो अपने को क्या पता, पत्थर ही है। किसी के पास असली हीरा भी हो लाकर बताए तो क्या पता। तो कह रहे अणभेदी को आण बताया, परत न माने बाहरी। ये बहुत अच्छी वस्तु है, ओरिजिनल चीज है, खास चीज है, मुख्य चीज है। और जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, उसको आकर कोई परखाए, बताए कि देखो ये कैसी चीज है, वो क्या बताएगा। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि ये केवल्य की जो भक्ति है ना, वो हीरे के समान, असली हीरे के समान, असली भक्ति। इस भक्ति को सब नहीं जानते। किसी को भी आप कहोगे कि ये भक्ति करते हैं, बोले कौन सी भक्ति, हम तो नहीं जानते, समझ ही नहीं है इसलिए नहीं जानते। ऐसा भी कोई होता है? ऐसा भी कोई होता है क्या? ऐसे ही कहीं, क्योंकि सब अणभेदी, यानी उनको भेद नहीं पता इस भक्ति का, इस भक्ति की महत्व का नहीं पता। ये भक्ति कितनी कीमती है, कितनी बेशकीमती है, उसका महत्व नहीं जानते। इसका महत्व किसने जाना था? मीराबाई ने जाना। कहा पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। तो कैसी अमोलक वस्तु है, इसका महत्व जिसको मिला है, जिसने इसके आनंद को प्राप्त किया है, जिसने जाना है, जिसने अनुभव किया है, वो ही जान पाया। और जिसको अनुभव नहीं है वो कहेगा हमारे लिए तो इसका कुछ महत्व ही नहीं। तो इसलिए महाराज समझे कि इस चीज को आप किसी को बताओगे तो भी आपकी बात को कोई मानेगा नहीं। इसलिए संत भी कहते हैं कि संतो कैया पत्नी आवे, वो संत कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य के अंदर से भी भ्रम तभी मिटेगा जब संतों की कृपा होकर ऐसी वस्तु प्राप्त, ये चीज मिल जाए। और वस्तु जब पले में हो तो फिर डर नहीं होता, अपने पास हो वस्तु फिर चिंता वाली बात नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी पंडित को आप परखाने जाओगे इस वस्तु को तो उनको परख ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? बोले हमें तो नहीं पता इसके बारे में, पता नहीं क्या है, ऐसा ही कहेंगे जो जानता नहीं। तो हीरो पारस कहे न रक्षा, गुण की खबर न कोई रे। कहते तो कि भक्ति केवल की सबसे ऊंची होती है, लेकिन इसका आनंद लिया क्या,
आनंद लेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में अच्छी है। और आनंद कब मिलेगा? जब सद्गुरु विधि से अपन उसका सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे। श्वास हो सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासम छात, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बात, मन को उठो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बात। इस सद्गुरु विधि से कोई भेद लेकर वेद के साथ भक्ति करे, प्रेम से भक्ति करे, भाव से भक्ति करे, नाम का सुमरण करे, परमात्मा को याद करे, ये असली भक्ति। इसके बिना तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। इसलिए महाराज फरमाने की जो भक्ति देह में निरंतर रूप से, अनवरत रूप से, सतत रूप से चलती रहे, एक पल के लिए भी आंख फरूके उतनी देर भी रुके नहीं, वो असली भक्ति। बाहर की करने की क्रिया की भक्ति तो जब तक आप कर रहे हो तब तक होती, और जिसे करने से तो करते करते थक भी जाता है, थक जाता है। लेकिन इसमें थकान का कोई कार्य है, कोई करनी है ही नहीं, तो थकान क्यों? क्रिया करने से थक जाता है तो रुक जाती क्रिया, लेकिन इसमें कोई क्रिया ही नहीं। तो ऐसी बिना क्रिया की बेकरने की चीज को अणभेदी को आण बताया, परतन माने बाई भी। वो इस बात को नहीं मानेगा कि बिना किए भी ऐसी कुछ चीज होती है क्या। महाराज कहने की राजयोग इसमें कुछ करना नहीं होता, करने की इसमें कोई बात, बाहर का कोई उपाय नहीं, बहिरंग कोई करनी नहीं, बहिरंग कोई क्रिया नहीं। जो कुछ भी है सब आपके भीतर में। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाए, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। अपनी सुखता को सब जगह से हटा लो, क्योंकि बाहर में कुछ मिलने वाला, इस आत्मा को बाहर से कुछ मिलेगा नहीं। इस आत्मा को जो कुछ मिलेगा, जो चीज उसके पास है, जो गुण उसके पास है, जो ज्ञान उसके पास है, जो आनंद उसके पास है, वही इसको मिल सकता है। और उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस गुण को यह आत्मा बाहर भटक कर भूल रही, बाहर के भटकाव की वजह से अपने ही आनंद को भूल गई। तो महाराज कह रहे हैं कि बाहर आप कितना भी भटक लो, कुछ भी प्राप्त होने वाला, जो कुछ भी मिलेगा, जो आपके पास है वो ही आपको मिल सकता है। जो आपके पास नहीं है वो आपको कभी कितना ही भटको नहीं मिलेगा। वस्तु आपके पास है, चीज आपके पास है, उसी का अनुसंधान, उसी की खोज आपको भीतर में करनी है। वस्तु आपके छते पड़ी है कमरे में, लेकिन कमरे में हो रहा अंधेरा, तो अंधेरे में दिखाई देगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब दिखने लग जाएगी। तो सदगुरु भी यही कर, अपने गत के भीतर ज्ञान का प्रकाश कर। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है तो अपने भीतर में पड़ा हुआ अनंत आनंद, अनंत समता, अनंत ज्ञान बाहर में सूझने लगता है, प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। और इसका कितना परिमाण है, कितना विस्तार है इस ज्ञान का, कितना ज्ञान। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दिल, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में। कितना ज्ञान है, कितना आनंद है, कितना इसका विस्तार है। कोटक भाण हुआ, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश का उजाला
एक सूर्य का नहीं, एक सूर्य का होता है तो भी कितना प्रकाश हो जाता है इस माइंड में, सूर्य आता है। लेकिन महाराज फरमाने कि जब ये ज्ञान आपको भीतर में प्रकट हो जाता है तो एक सूर्य की क्या चले, करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक साथ आपके भीतर में जागृत हो जाए। तो जब इतना प्रकाश हो गया तो दिल ही में सायब, दिल के भीतर ही सायब का, परमात्मा का असली स्वरूप, यथार्थ दर्शन, वास्तविक बोध होने लगता है। और फिर प्रतिपल अमृत बूंद जड़े कर्मों, अमृत की बूंदें जैसे बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, वैसे अमृत की बूंदें मोती के रूप में एक एक टपक रही और टपकती ही रहती है, कभी बंद ही नहीं होती। ऐसा महाराज फरमाने हैं कि ये ज्ञान का दीपक है, ये ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है। तो महाराज फरमाने की ऐसी बात को सब नहीं जानते। अणभेदी को आण बताया परथन माने बाई रेनो। और आगे महाराज और समझा रहे हैं कि भोग विलास कहे सब साचो, कर सेण बहुत बखाड़े। कह रहे हैं कि इस भक्ति के माध्यम से जो सुख विलास प्राप्त होता है, लील विलास प्राप्त होता है, कट पर्चों का आनंद प्राप्त होता है भीतर में ही, वो बहुत अच्छा होता है। कहते तो बहुत अच्छा है कि भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वाका चेन रीत विद देकर मूर्ख निंदा ठाने। किसी के घट के भीतर ऐसे घट पर्चों का आनंद आ रहा है तो उसके चेन वो बताता है, जिसको आता है वही बता पाएगा, जिसको नहीं आता है नहीं बता पाएगा कि कैसा रीत भजन की बन रही है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको ऐसा सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई है वो तो ये सब चेन खटाक खटाक बता देगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे अंदर में धुनी सुनाई दे रही है, ऐसे अंदर में अम्मी जल रही है, बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा हो रहा है, ये सब बातें बता दे। इस स्थान पे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी फुर्कन हो रही है, ऐसी नाद की, अनद नाद की, जिनकी, सोहम की, अगम की, एक के बाद एक आवाज खुल रही है। दुनियात्मक शब्द खुला हुआ है जो वर्णात्मक शब्द से अलग है। ये बात किसी ज्ञानी के सामने करो, अब उसको तो अनुभव नहीं है इसका, वो क्या कहेगा, मूर्ख निंदा। ज्ञानी को क्या कहा महाराज ने, पंडित को क्या कहा महाराज ने, मूर्ख, क्योंकि उसको समझ नहीं इस बात की, तो वो निंदा करेगा। बोले ऐसा नहीं होता कुछ, हमने कभी शास्त्रों में पढ़ा नहीं ऐसा कुछ चीज कि ऐसी भी चीज, क्योंकि लिखी भी नहीं है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहीं लिखी भी नहीं है। वो तो उसी को बखान करेंगे, वो तो उसी को प्रमाण मानते हैं कि शास्त्र का प्रमाण लाओ। हाँ वही डॉक्यूमेंट लाओ। हाँ, उसी को हम सही मानेंगे। ये शास्त्र में लिखी भी नहीं है, क्या प्रमाण दे, शास्त्रीय प्रमाण मान। ये प्रमाण तो आपको खुद आपके भीतर में प्रकट होगा, तब आप कह पाओगे, इसके बिना तो कैसे कह पाओगे। तो वाका चेन रीत वित देखकर मूर्ख निंदा, वो निंदा करे। ऐसे भक्ति के सुख विलास को, लील विलास को, आनंद को समझ नहीं पाते, इसीलिए निंदा। जब उनको इस बात की समझ हो जाएगी, जब उनको इस बात का बोध हो जाएगा, फिर वो निंदा नहीं कर पाएंगे, वो भी आनंद मनाएंगे इसका लेकर। और आगे महाराज कह रहे हैं, जो वह वस्तु गोद में आछी, सो बाला क्यों भूंडा रे, कै सुखराम भेद मिन मूर्ख, निंदा कर कर डूबा रे। जो वस्तु महाराज कह रहे मूल में अच्छी है, गोद में जिसके पास है वो अच्छी है, तो उसको धारण करने वाला कैसे, जिसे ये वस्तु प्राप्त हुई है उसकी वो निंदा क्यों करते, क्योंकि उनको नहीं हुई है, उनको नहीं हुई इसीलिए निंदा कर। तो महाराज फरमाने की जब उनको भी वेद मिल जाएगा और उनको भी वो वस्तु मिल जाएगी, उनको भी वो आनंद प्राप्त हो जाएगा, तब वो भी निंदा करना, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मान नहीं सकते।
क्योंकि पास में बैठने वालों को भी खबर नहीं होती है कि इसके भीतर क्या हो रहा है। रोम रोम से हुई रही रनकार झनकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचंद्र एक साथ, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र रंकार धुनी बायर लखे। ये जो भीतर में गर्जना हो रही है, भीतर में बादल गरज रहे हैं, भीतर में मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गरछाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार। ये जो भीतर की सारी बातें हैं वो बाहर में दूसरे को पता नहीं चलती। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। महाराज कह रहे हैं कि जिसने मेरे ज्ञान को धारण किया, जिसने मेरे ज्ञान का अनुभव किया, भीतर में आनंद प्राप्त किया, वही जान सकता, दूसरे को किसी को नहीं पता। तो किसी से आप बात करोगे तो वो निंदा ही करेगा, क्योंकि ऐसा उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिसको है वो कहेगा हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, इसे प्राप्त करने लायक है, धारण करने लायक है, इसका आनंद लेने लायक है। दुनियात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे सुनने में, उसको सूरत शब्द का मेल बना रहे तो उसका अधिकांश समय आनंद में बीतता है, गरक रहता है, गरका, और उसको संसार के सुख दुख लखाते नहीं, संसार के सुख दुख की परवाह रह नहीं जाती। इसको ऐसा यथार्थ आनंद, वास्तविक आनंद, सद्य सुख लील विलास प्राप्त हो गए। जो तुझे चाहे तू सदा शरण राम की, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष, ये मानुष दे अपने को दुर्लभ मिली है। इसके अंदर अपने को राम जी के नाम की शरण लेकर, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके, भेद लेकर, वेद के सहित राम जी के नाम का सुमरण कर लेना, जिससे ऐसे आनंद की रीत हमारे गट के भीतर बन जाए और ये आनंद बना रहे। ये आनंद आत्मा को प्राप्त होता है, शरीर को नहीं, मन को नहीं, इंद्रियों को नहीं। ये इंद्रियों से, शरीर से, मन से अलग है, इंद्रियातीत है और कालातीत भी। यानी इसके अंदर कोई भी काल, कोई भी देश, कोई भी समय हो, हर समय ये आनंद बना रहता, कम नहीं पड़ता, खुटता नहीं, जाता नहीं। इसीलिए इसे सद्य सुख का है, हमेशा हमेशा का लील विलास, हमेशा हमेशा का आनंद का है, जिसे सदगुरु के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। तो संत सदगुरु केवली भगवंत सामान्य शब्दों में अपने को इस ज्ञान को समझा रहे। महाराज ने कहा संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। प्राकृतिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में अपने को इस आनंद की बात को समझा कर क्या है, और वो किस प्रकार से समझा पा रहे, क्योंकि वो दोनों भाषा जान, यहाँ की बोलचाल की भाषा भी और उस देश के आनंद की। दो भाषियों नर जब चलावे आप समझ पूरा समझा। ऐसे दो भाषा को जानने वाला जन जब चल के आता है, इस धराधाम पर अवतरित होता है नित्य अवतार धारण करके, तो स्वयं तो समझा हुआ है ही, उस आनंद को प्राप्त किया हुआ है, और जो जो भी उनके संपर्क में आते हैं उन सबको भी वो आनंद बांट देते। अब कोई आनंद जाने मौके तो गाड़ा भर दूं भाई, मारे तो आनंद भयो गरमा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम 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 राम।
राम 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 कहा, सब संतान ने सत्संग ने राम राम राम